गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट में हम लोग सहायक बहियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कल आपको कैश बुक के बारे में समझाया हुआ था। आज हम सिंपल कैश बुक के बारे में समझेंगे कि सिंपल कैश बुक कैसी होती है और उसमें किस प्रकार काम किया जाता है। इसको थ्योरी पढ़ लें। साधारण रोकड़ बही में केवल रोकड़ी लेन देनों का ही लेखा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोकड़ बही मतलब जिसमें हम नगद खरीदते हैं और नगद बेचते हैं, तो जो भी नगद खरीदना और नगद बेचा जाता है उसमें हम उसका लेन देन करते हैं। यह एक प्रकार से रोकड़ खाते के समान ही होता है, जो कैश अकाउंट होता है उसी से मिलती जुलती रहती है यह भी कैश बुक। यह उन व्यापारियों के लिए उचित रहती है जिनका व्यापार छोटा होता है, यानी कैश बुक किसके लिए उपयुक्त रहती है? छोटे स्तर के व्यापारियों के लिए। इसके नाम पक्ष में रोकड़ प्राप्ति और जमा पक्ष में रोकड़ भुगतान का लेखा किया जाता है। यानी जो डेबिट साइड होती है, नाम पक्ष को हम डेबिट साइड बोलते हैं, इस तरह की रहती है। इसमें जितना भी व्यापार में जो माल आता है, यानी जो माल बेचा जाता है उसके संबंध में जितना भी नगद आता है उस नगद को हम डेबिट साइड शो करते हैं लिखकर, और जितना भी माल हम खरीदते हैं और जिसके संबंध में हमको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ये चीज़ समझ में आई कि रोकड़ बही में जो हमको रिसिप्ट हुआ है कैश के रूप में वो डेबिट साइड लिखेंगे, याद रखने वाली बात है। और जो भी हमने पेमेंट किया हुआ है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसे एक खान वाली रोकड़ बही भी कहते हैं या सिंगल कॉलम वाली। अभी देखो ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। किस प्रकार का ये फॉर्मेट है देखो आप, इसमें एक एक कॉलम को हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखें इसमें कितने कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर हम टोटल का काउंट करें तो 10 कॉलम है, और अगर डिवाइडेड में करें तो 5-5 कॉलम के 2 भाग बने हुए हैं, ठीक है। जिसमें एक पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं? डेट के बारे में जो भी डेट जिस दिनांक में जो लेन देन होते हैं उसकी डेट यहाँ लिखते हैं। पार्टिकुलर में से होता है विवरण, किस संबंध में हमने लेन देन किए हैं उसको लिखा जाता है। इसके बाद बाउचर नंबर की संख्या, लेजर वैल्यू रहता है, और उसके बाद कितनी अमाउंट, यानी रिसिप्ट किस तारीख को रिसिप्ट हुआ है, किस संबंध में हमको पेमेंट मिला है, कौन से बाउचर से हमको पेमेंट मिला हुआ है, जो बाउचर हमने पहले पढ़े हुए थे अपनी अकाउंट में, ये सारी चीज़ में हम पढ़ते हैं। फिर भी हम क्या करें, इसको डिटेल वाइज पढ़ लें। क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि रोकड़ बही का प्रारूप समझाइए, या रोकड़ बही के जो प्रारूप में जो कॉलम है उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उपयुक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि इस बही के प्रत्येक 5 पक्ष में 5-5 स्तंभ होते हैं। स्तंभ मतलब कॉलम, ठीक है। पहला कॉलम क्या होता है? डेट का, यानी तिथि का। इस स्तंभ में प्रत्येक व्यवहार की तिथि लिखी जाती है, यानी जिस डेट पे जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं उसकी डेट लिखी जाती है। तिथि के पूर्व ऊपर की ओर वर्ष संख्या, बाईं ओर महीने का नाम, और एक ही बार इस स्तंभ में लिख लिया जाता है, मतलब डेट, मंथ और ईयर, ये सभी चीज़ में हम इस डेट में लिखते हैं इस कॉलम में। दूसरा कॉलम क्या है? विवरण। इस स्तंभ में रुपया देने वाले खाते का नाम, प्राप्ति पक्ष की ओर, और रुपया पाने वाले खाते का नाम, भुगतान, जमा पक्ष की ओर लिखा जाता है। प्राप्ति पक्ष में खाते के नाम के पहले अंग्रेजी में टू शब्द का, जिसको हिंदी में टू का अर्थ होता है से और या द्वारा, भुगतान पक्ष में बाय के द्वारा लिखने की प्रथा है। यानी इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात है कि जिस संबंध में जो व्यवहार किया गया है उसको हम टू से, डेबिट को हम टू से शो करते हैं और क्रेडिट को हम किससे शो करते हैं? बाय, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे हम समझे प्रमाणक संख्या, बाउचर नंबर। इस स्तंभ में क्या होता है कि इस स्तंभ में प्रमाणक यानी बाउचर की क्रम संख्या आती है, यानी किस बाउचर के नंबर से कितना रुपया प्राप्त हुआ है, यानी कौन से बाउचर से रकम प्राप्त हुई है। तो हमको रकम की जानकारी नहीं लिखनी, केवल बाउचर नंबर लिखना रहता है। प्राप्त रकम के प्रमाण से जो रसीद दी जाती है उस क्रम संख्या नाम पक्ष की ओर लिखी जाती है, यानी जो रिसिप्ट, जो भी पेमेंट हमको रिसिप्ट हुआ है। अब पेमेंट किस बाउचर नंबर से, बाउचर नंबर 13, बाउचर नंबर 14, तो वो उसमें हम लिख देते हैं, जिससे अगर कभी हम जानकारी लें तो बाउचर नंबर 3 में किस संबंध में हमने व्यवसाय के संबंध में व्यवहार किया था वो सारी जानकारी हमको उसमें मिल जाती है। इसके बाद अगला आता है खाता पृष्ठ संख्या। इस स्तंभ में लेन देन के सामने खाता बही की पृष्ठ संख्या दिखाते हैं
जिस पर खाता बही में खतौनी किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, नंबर रहता है कि किस नंबर पे हमने कौन से अकाउंट्स को लिखा हुआ है, एक तरह से खाता की संख्या होती है। रकम, प्रत्येक लेन देन से संबंधित रकम इस स्तंभ में लिखी जाती है, यानी जो भी रिसिप्ट हुई है कितने रुपए में, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, तो जितनी भी रकम हमको अमाउंट मिलती है वो इस कॉलम में लिखी जाती है। प्राप्त रकम नाम पक्ष में और जमा रकम भुगतान पक्ष में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, कैश बुक तैयार करते हैं। प्राप्ति वाली साइड, रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड कैसे किन किन कॉलम में क्या क्या लिखा जाता है, ये चीज़ हमने समझी। अब आगे क्या पढ़े, रोकड़ बही का शेष निकालना और आगे ले जाना। अब इस जो भी कैश बुक का बैलेंस कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। रोकड़ बही का शेष रोकड़ खाते के शेष निकालने की भांति होता है। जैसे हम कैश बुक का, जैसे कैश अकाउंट का जो बैलेंस निकालते हैं उसी तरह हम इसमें से निकाल लेते हैं। यह शेष प्रतिदिन निकाला जाता है और तिजोरी में रोकड़ शेष में इसका मिलान किया जाता है, यानी जो भी कैश बुक होती है उसमें जितना भी जो हमारा लेन देन हुआ है उस लेन देन की जानकारी हमको रोज़ रखनी पड़ती है और उसका मिलान करना पड़ता है। रोकड़ बही के नाम पक्ष का योग सदैव बड़ा होता है। इसमें से जमा पक्ष के योग को घटाने पर जो अंतर मिलता है वह रोकड़ बही का नाम शेष होता है। याद रखना कि जो भी कैश बुक होती है उसमें जो डेबिट पक्ष होता है, जो हमको मिला है, वो उसकी अमाउंट लगभग ज़्यादा रहती है और जितना हमने दिया है उसकी अमाउंट कम है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, नाम पक्ष डेबिट में से हम क्रेडिट को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो भी अंतर आता है वह नाम शेष होता है। इस शेष धन को जमा पक्ष की ओर बाय बैलेंस शीट करके लिख देते हैं। इसके पश्चात दोनों ओर रेखा खींचकर एक सीध में दोनों पक्षों का योग लिखा जाता है जो बराबर होता है। अब नाम पक्ष की ओर अलग से तिथि लिखकर टू बैलेंस BD लिख देते हैं और इस तिथि का प्रारंभिक रोकड़ शेष प्रदर्शित करता है, यानी जो भी हमारा बैलेंस आता है वो अगले डेट में वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि रोकड़ शेष कैश बुक में किस प्रकार हम जो व्यवहार होता है उसको लिखा जाता है और किस प्रकार हम इसका बैलेंस निकालते हैं।